दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री मस्ती पर। जी हाँ, अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल नया चीज़ नहीं है आपके लिए। और मेरा भी इस चीज़ को दिखाने का पर्पज़ ये नहीं कि मैं 2-4 व्यूज़ कमा लूँ और थोड़ा 10-5 रुपये 20 रुपये का मेरा काम हो जाए। मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको जानकारी दे दूं जिससे मेरा वीडियो चल जाए, मैं कुछ इनकम अर्निंग कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से अपने बिहार में कैबिनेट का बैठक हुआ लास्ट 1 सप्ताह, लास्ट 5-6 दिन पहले, तब से बहुत बड़े बड़े चैनल वाले जो कि एग्रीकल्चर में खुद को समझते हैं कि भाई उसके अलावा कोई है ही नहीं, और सच में ऐसा है भी, वो लोग बहुत बड़े हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन जितने भी बड़े बड़े चैनल वाले हैं ना, सभी लोगों ने अपना ज्ञान इस पे दे दिया। ये जो भी आप देख रहे हैं मेरे डिस्प्ले पे, मेरे स्क्रीन पे, सभी लोगों ने, सभी यूट्यूबर, सभी टीचर ने लगभग इस पे अपना जो ज्ञान देना था वो दे दिया। अब इसकी सच्चाई कुछ और है, और ये जो भी आप देख रहे हैं ना, इसकी सच्चाई बिल्कुल कुछ अलग है, जो कि अभी तक आपने YouTube पे देखा होगा, शायद आपको वो सच्चाई किसी ने नहीं बताया होगा। और काहे कि होत का बा यहाँ की हमनी के रहता जब बिहार में हमनी के जिया तानी जा। अब बाकी केहू अमेरिका में बैठ के वीडियो बनावता एग्रीकल्चर पर, केहू फ्रांस में बैठ के वीडियो बनावता एग्रीकल्चर पर, जरा के बिहार के ज़मीनी हकीकत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हम आप सबके बताएं एक सच्चाई का बा, ठीक है। देर किए बिना मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले इस पेज को एक बार आपको दिखाते हैं। आई होप कि आप सब लोगों ने देखा होगा और आप लोगों के द्वारा ही ये पेज मेरे तक पहुंच पाया है। ये देखेंगे आप, कई लड़के बोलेंगे ना कि प्रूफ क्या है कि ये सच है। पहला प्रूफ, ये बीजेपी बिहार जो है ना, उसका ये एक्स हैंडल, बोले तो ट्विटर हैंडल पे इस चीज़ को अपलोड किया गया था। पहला प्रूफ ये हुआ। अब भले आप भरोसा करते हैं नहीं करते वो अलग की बात है। और दूसरा प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीजेपी के नाम पे भड़क जाते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रूफ क्या है। ये दैनिक भास्कर आपको दिख रहा होगा। ये दैनिक भास्कर का जो ई पेपर आता है ना, जो एप्लीकेशन में अखबार डाउनलोड करते हैं, ये चीज़ है। अब तो यहाँ पे क्लियर है कि ये सच्चा वाला चीज़ है। और बाकी इसको मैं, आपको क्या लगता है कि मैं इसको पढ़ के बताऊंगा? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपका टाइम ख़राब नहीं करूंगा। सब लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा। चलिए पहले इसका हेडिंग के बारे में थोड़ा सा तो ज़रूर बात करेंगे। कृषि विभाग में 1392 नए पदों की मंजूरी। अगर इतना बात कोई बच्चा सुनेगा तो भाई जाहिर सी बात है उसके मन में खुशी आएगी। और उन बच्चों से ज़्यादा खुशी उनको हो रही है जो कि इनके नाम पे अरबों का धंधा करने वाले अपना कोर्स बेच करके। हालांकि इसकी सच्चाई कुछ और है। अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है कि इसका कोर्स भी आने वाला है उनके चैनल पे, लेकिन यह है कुछ अलग चीज़। अब देखिए 1392 पदों की जब न्यूज़ सुनेंगे बच्चे तो जाहिर सी बात है खुशी होगी, क्योंकि बिहार में जो बच्चे हैं वो लेवल 4 और लेवल 5 की जॉब के लिए, कोऑर्डिनेटर की जॉब के लिए, जिसका लेवल 4 और 5 है पे ग्रेड का, उसके लिए बच्चे काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आ पाई। लेकिन लगे हाथ हमारे मीडिया वालों को, जो हमारे बिहार वाले या फिर अदर स्टेट वाले जो चैनल वाले हैं, उनके हाथ में ये लग गया। और होना क्या था, तब से उन लोगों ने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो फिर बीच में कई लोगों ने, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि सब लोगों ने यही बात किया। कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी लगाया कि क्या ये सच में 1392 नए पदों पे वैकेंसी आने वाली है। मैंने कई लोगों का देखा, कुछ लोग कुछ सही रास्ते पे जा रहे हैं लेकिन वो भी लास्ट तक नहीं पहुँच पाए। आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। चलिए, ये आप देख रहे हैं, ये भी जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी चीज़ का है। मतलब ये जो हुआ था ना बिहार में कैबिनेट का बैठक, उसमें ये जो है प्रेस नोट को रिलीज़ किया गया था। आई होप कि सब लोगों ने इस चीज़ को पढ़ रखा है। मैं इस पर आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करवाऊँगा कि जो अखबार में लिखा हुआ था ना, ये ऑफिशियली जो नोटिस आया था, प्रेस विज्ञप्ति, उसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1392 पदों के पुनर्गठन के क्रम में पदों का समर्पण, प्रत्यर्पण और संपरिवर्तन और सृजन किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आगे बताता हूँ आपको। जब इतना आप देखे होंगे तो जाहिर सी बात है लगा होगा कि नहीं कुछ नए पद सृजित हुए हैं। लेकिन इसका जो सच्चाई है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने देखा कुछ लोग यहाँ तक तो पहुँचे, लेकिन फिर भी वो क्या था, उन लोगों ने वो चीज़ नहीं बता पाए जो कि एक्चुअल में बच्चों को बताना था। क्योंकि जो बिहार के बच्चे हैं ना, कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं वो BAO कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी के लिए। और इस बीच में अगर ऐसा खबर आता है तो जाहिर सी बात है बच्चे मिसलीड होते हैं, और मिसलीड करने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूँ, जब भी आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो वहाँ पे एक चीज़ क्या लिखा था, प्रखंड
चलिए इसका कलर बदल लेता हूँ। वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष। अब जिन लोगों ने इस चीज़ को देखा ना, वो लोग सिर्फ इसको फोकस किए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी बोले तो जिसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BAO, जिसकी हाल ही में वैकेंसी हुई है, बच्चे जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं, वो लोग अपना योगदान भी दे रहे हैं विभाग में। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को देखा, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है, सभी जगह साफ लिखा हुआ है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष। बाकी जो लोग थे इसको अपने क्या किए, नोटिस किया और इसको छोड़ दिए। और तभी से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई बच्चे जो बोल रहे हैं कि भाई अभी तो आया BAO का वैकेंसी, तो फिर कैसे आने वाला है भाई, वो भी 1300 से ऊपर, उनका बात जायज़ था। अब जिन लोगों ने यहाँ पे समझने की भूल कर दी और जिन लोगों ने यहाँ इस चीज़ को नहीं बताया, एक तरह से उन लोगों ने क्या किया, बच्चों में भ्रम फैलाने का काम किया। अब ये जो मैंने अभी आपको लिख करके बताया BAO या फिर उसका समकक्ष, अब यहाँ पे समझ में आया। तो जो भी आपको नोटिस देखने को मिला 1392 वाला, उसमें सिर्फ BAO का जिक्र नहीं था, उसमें BAO प्लस उनके समकक्ष बोले तो BAO के जितना पद है, जितना ग्रेड पे है, उसी लेवल पे विभाग में जो अदर हमारे स्कोप है, जैसे मान के चलिए कि सीड इंस्पेक्टर तो नहीं बोल सकते, जैसे जो अपना सीड प्रोडक्शन का है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाला है, उसमें उसी पद पे ब्लॉक में ही रहेंगे, उनको समकक्ष बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, देर किए बिना मैं आपको सारी चीज़ों को दिखाता हूँ, क्योंकि जो असली जानकारी है वो इस यहाँ पे छुपी हुई है। और बाकी जो लोग थे उन लोगों ने बताने का प्रयास किया। देखिए सबका अपना प्रयास होता है, सबने अपने जानने में अच्छा ही किया, ठीक है, गलतियाँ मेरे से सबसे होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, कोर्स बेचने के लिए ये काम करते हैं, तो मुझे बुरा लगता है। क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं तैयारी करवाता भी हूँ, ठीक है, मैं तैयारी खुद करता हूँ, तैयारी कराता भी हूँ, तो ठीक जो स्टूडेंट झेल रहे हैं ना, सब मैं भी झेलता हूँ, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो समकक्ष का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। समकक्ष का मतलब क्या होता है, वहाँ यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे प्रखंड कृषि पदाधिकारी बोले तो BAO, यहाँ आप देखना, ये हो गया अपना BAO, ये भी BAO है, ठीक है, ये भी BAO ही है, और ये भी BAO ही है, ये भी BAO है, लेकिन ये समकक्ष वाले हैं। जैसे बिहार में 534 ब्लॉक्स हैं ना, 534 प्रखंड, तो 534 प्रखंड पे अभी 866 जो वैकेंसी आई थी BAO का, वो किसके लिए था, वो भी BAO का ही था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ BAO था जो कि सदस्य कोटि 1 के अंतर्गत आता है। और बाकी ये जो आपको दिख रहा है ना, प्रखंड कृषि पदाधिकारी जैविक, ये भी BAO ही है, लेकिन ये जैविक के लिए है, इसीलिए इसको समकक्ष बोला जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे प्रखंड कृषि पदाधिकारी बोले तो BAO, ये आत्मा के लिए है, शायद मुझे इसको और जूम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं 534 ब्लॉक के लिए तो वो पहले होना था, 866 हो गया। लेकिन और जो वैकेंसी है हर जिला में, ये प्रखंड कृषि पदाधिकारी जैविक के लिए 1-1 सीट है, तो ये 38 हो गया, इधर वो 38 हो गया, ठीक है। और आपको बता दूं, यहाँ पे जो अभी देख रहे हैं ना आप, प्रखंड कृषि पदाधिकारी गुण नियंत्रण बोले तो क्वालिटी कंट्रोल, ये भी BAO का ही पोस्ट है, लेकिन ये समकक्ष है, ये वो वाला BAO नहीं है, लेकिन उसके ही समकक्ष है, ये भी BAO ही कहलाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे, जब इसी प्रकार आप देखेंगे तो जैसे यहाँ भी आप देखेंगे तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी बोले तो प्रक्षेत्र, जो फार्म होता है ना बिहार सरकार का, वहाँ के लिए जो BAO नियुक्त होंगे उनको बोलेंगे BAO फार्म, ठीक है, ये उनके समकक्ष कहलाएंगे, ना कि BAO कहलाएंगे, हैं तो BAO ही, लेकिन क्या कहलाएंगे, ये समकक्ष वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे और आगे है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ही करके बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे ही करके क्या है, बहुत सारे BAO ही हैं, लेकिन ये लोग समकक्ष वाले हैं। तो यहाँ पे बात क्या सामने निकल करके आती है, भाई है तो ये भी BAO थे, तो वो भी BAO, जिनका अभी जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं बिहार सरकार में,
तो जैसे मैंने आपको बताया 534 ब्लॉक के लिए 866 लोगों की भर्ती हुई थी, जिसमें शायद 850 के आसपास लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। वो लोग कौन सा बीएओ थे? वो लोग थे बिहार सरकार में जो कृषि विभाग है ना, उसमें जो कोटि 1 है शस्य अंतर्गत, उसके अंतर्गत 534 ब्लॉक के लिए 866 बीएओ का वैकेंसी आया था। वो लोग वो वाले बीएओ हैं। लेकिन इसके अलावा और कई सीटें हैं बीएओ का जो कि समकक्ष वाले हैं। जैसे समकक्ष के मतलब मैंने बताया, आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो नहीं, लेकिन पीछे वाला साइड पे मैंने बताया। मान करके चलिए कि कोई बीज उत्पादन के लिए है ब्लॉक लेवल पे, वो भी बीएओ ही कहलाता है। कोई ईख एवं अन्य के लिए है, सॉरी ये तो निरीक्षण वाला हो गया। कोई फार्मिंग के लिए, फार्म के लिए है, वो भी बीएओ ही कहलाएगा। आप ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जो बीज विश्लेषण का सीड एनालिसिस का काम करता है वो भी बीएओ ही कहलाता है, वो भी क्या है, समकक्ष है। तो कई लोग सीधे आकर के ये बोलते रहे कि ये 1392 या फिर 1300 से अधिक जितने भी सीटें हैं उनकी वैकेंसी फिर से आने वाली है। कुछ लोग आकर के यूट्यूब पे इस नोटिफिकेशन के देखने के बाद डायरेक्ट ये बोल दे रहे हैं कि ये जो भी दिख रहा है ना, ये 1392 इतनी पदों पे फिर से वैकेंसी आने वाली है। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो इतनी पद दिख रही है ये इसकी वैकेंसी बिल्कुल नहीं आने वाली है, ये पहले वाले का है। तो मैं आपको बताता हूँ ना, 1392 पदों पर वैकेंसी आने वाली है और ना ही इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग का पहले भर्ती हो चुका है। दोनों के बीच का चीज़ है ये। अभी मैंने आपको बताया 534 लोगों को, तो 534 प्रखंड के लिए 866 बीओ का तो वैकेंसी हो चुका है। लेकिन इसके अलावा भी अभी कई सारे जो बीओ के पोस्ट हैं जो कि समकक्ष वाले हैं, उनकी सीटें खाली है, उनकी सीटें खाली है। तो जो लोग ये आकर के बोल रहे हैं कि 1392 पदों पे आएगी, वो भी गलत है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि एक भी वैकेंसी नहीं आएगी, सबका सब वैकेंसी हो चुका है, वो भी गलत है। वैकेंसी आएगी, लेकिन 1392 पद जो हैं वो 1392 पद नहीं आएंगी। अब क्यों नहीं आएंगी, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूं। जब आप यहाँ पे देखेंगे, शायद यहाँ पे मैंने लगाया था उस चीज़ को, चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये तो शुरू वाला पोर्शन हो गया। अब इसी जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, इसी पीडीएफ में मैं जो भी मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, फोटोज दिखा रहा हूँ, इन सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगा, या फिर सभी टेलीग्राम का दे दूंगा। आप वहाँ से जा करके इन सभी को देख सकते हैं। अब हुआ क्या, दो बातें आई, वैकेंसी पूरा आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं बताता हूँ, वैकेंसी आएगी, लेकिन ना तो 1392 वैकेंसी आएगी और ना ही वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएगी। वैकेंसी तो आएगी, लेकिन किनकी वैकेंसी आएगी, तो जो समकक्ष वाले में अभी सीट खाली है ना, उसकी वैकेंसी आएगी। मतलब जो समकक्ष वाले अभी सीट खाली है ना बीओ का, उनकी वैकेंसी तो आएगी, लेकिन जितनी सीटें खाली है उतनी पे ही आएगी। तो वो 1392 नहीं होगा। आप ये मत भूल करना कि आएगी तो 1392 पदों पे आएगी, नहीं, क्योंकि 1392 में से 850 लोगों की तो वैकेंसी ऑलरेडी हो रखी है। अब बाकी की जो सीटें बच रही है उस पर वैकेंसी आ सकती है। समझिए आप इस बात को। बीओ ओरिजिनल वाले बीओ का तो वैकेंसी हो चुका है, बाकी के जो समकक्ष वाले हैं उनकी सीटों पे वैकेंसी आ सकती है। अब सरकार जब देना चाहे तब आएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब इतना जब हो गया, मैंने इसी पीडीएफ में देखा, शायद मैंने इंपोर्ट नहीं कर पाया इसमें। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि इसमें से जो पुराने वाले बीओ हैं, जो पुराने वाले बीओ हैं, वो लोग क्या है, उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। इसी में कहीं लिखा था, शायद मेरे से इंपोर्ट करने में मिस्टेक हो गया, इसलिए इसमें नहीं आ रहा है, अंतिम चरण में है। अंतिम चरण का मतलब ये है कि जो वीओ का वैकेंसी आया था, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, जिसकी भर्ती 2025 में हुई थी, जिसकी फाइनल रिजल्ट 2025 में आया था। तो इन लोगों का भर्ती का जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। तो ऐसा नहीं कि ये अलग से था। जहाँ पे अभी आपने देखा ना 1392, उसी में से आपको घटाना पड़ेगा जितने बीओ ऑलरेडी बिहार में काम कर चुके हैं, और बाकी की जो सीटें बच रही है उसमें समकक्ष वालों के लिए फिर से वैकेंसी आएगी। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वैकेंसी कब तक आएगी। और एक बात बताता हूँ आपको, देखिए, ये भी नहीं कि वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएगी, इसमें भी वैकेंसी समकक्ष वालों का आ सकती है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन और देखिए, अब भाई जाहिर सी बात है, वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके मन में सवाल होगा ही कि फिर और बिहार में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं, बिहार में प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर का भर्ती आएगी, चाहे चुनाव से पहले आए या चुनाव के बाद में आए, इसकी वैकेंसी आएगी। लगभग 250 के आसपास इसमें सीटें हैं, ठीक है।
250 के आसपास सीटें हैं। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये खुद विभाग के आदमी से मैं पूछ करके आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया और मैंने भी कहीं देख लिया फेक, कहीं भी मैंने फेक वो कोई पीडीएफ बना के भेज दिया, मैंने उसको देखकर आपको बताया, ऐसा नहीं है। ये मैं खुद विभाग के जो प्लांट प्रोटेक्शन में काम करते हैं उनसे मैं पूछ करके आपको बता रहा हूँ। लगभग 250 सीटें, 10 कम 10 अधिक भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लगभग उसका एग्जैक्ट आंकड़ा 240 था। ठीक है, तो एक इसकी वैकेंसी आ सकती है प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर का, और एक आपका एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आ सकता है। एक इसका एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आ सकता है और एक किसका, प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर का। और आने का तो बीओ का भी आएगा, लेकिन जो समकक्ष वाले हैं उनका, ठीक है, ये भूल नहीं करना है कि बिल्कुल नहीं आएगा, इसकी वैकेंसी आ सकती है। तो यही कुल मिलाकर के है सच्चाई कि अभी तत्काल आने वाली वैकेंसी आपका पीपीआई और एससी हो सकता है। आशा करता हूं कि जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में था वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा। अगर आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हुआ तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि इस बात में कई दिनों से फंसा हुआ है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि करे तो करे क्या। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर दूंगा। और जितने भी आपको मैंने पीडीएफ फोटोज़ दिखाया उस सबका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।